राधे। आप सभी का स्वागत है व्याकरण की क्लास में। तो आज हमारा टॉपिक है विलोम शब्द। 2 दिन हमारी व्याकरण की क्लास बंद थी। आज व्याकरण हम आगे देखेंगे। पिछले क्लास में हमने पर्यायवाची देखा था। ठीक, कई टॉपिक हमने कवर कर लिया है व्याकरण का और कुछ ही टॉपिक बचे हुए हैं, जिनमें से एक महत्वपूर्ण टॉपिक हमारा विलोम है। तो इसको आज या कल 2 दिन में ये समाप्त हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान से आंसर करिएगा बिल्कुल, क्योंकि सारे क्वेश्चन परीक्षाओं में आए हुए हैं। तो सभी लोग रेडी हो जाइए। पहला प्रश्न है आपके सामने कि विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। कौन सा युग्म अशुद्ध है? गमन आगमन, निषिद्ध विहित, आमिष सामिष, व्यास समास। तो आपने बताया कि सी वाला क्या है? अशुद्ध है। आमिष और शामिष, बिल्कुल आमिष और शामिष अशुद्ध है। क्यों? क्योंकि एक ही बात हुई। ठीक, आमिष भी और शामिष भी। आमिष का विलोम निरामिष होता है, शामिष नहीं होता है। तो इसीलिए हमारा क्या है, ये गलत दिया है। बाकी गमन का आगमन सही है, निषिद्ध का विहित सही है और व्यास का समास सही है। चलिए दूसरे प्रश्न पे आते हैं। और दूसरे नंबर में भी आपसे पूछा गया है कि विलोम की दृष्टि से असंगत युग्म है। विलोम की दृष्टि से कौन सा युग्म असंगत है? ऊट का ऊटनी, प्राचीन का अर्वाचीन, सूर का भीरू और साढ़ का साड़िनी। तो कौन सा गलत दिया है? आपने बताया कि डी वाला गलत दिया है। बिल्कुल, साढ़ का विलोम क्या होगा? साढ़नी नहीं होगा, ये गलत दिया है। तो आपको बताना है कि साढ़ का विलोम क्या होगा। चलिए आंसर करिए। तब तक आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर के प्रश्न पे हम लोग। तीसरा नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा शब्द उत्तर का विलोम नहीं है? पता है कि उत्तर का 3 विलोम होता है, तो इसमें से आपको बताना है कि कौन उत्तर का विलोम नहीं है। प्रश्न है, दक्षिण है, पूर्व है, अनुत्तर है। तो 3 नंबर में आपने आंसर किया है कि उत्तर का विलोम प्रश्न नहीं है। और डी भी आया है, ए भी आया है। यहाँ पे डी और ए में कंफ्यूजन है आप लोगों को। तो 3 नंबर का गलत किया है किसने? और गलत किया है प्रतिभा जी ने। और कोई गलत किया होता तो थोड़ा चल जाता। प्रतिभा जी ने गलत किया है कि उत्तर का विलोम प्रश्न नहीं होगा। प्रश्न होता है, उत्तर का विलोम अनुत्तर नहीं होगा। क्या नहीं होगा? अनुत्तर, डी ऑप्शन। ठीक, प्रश्न होगा, पूर्व होगा, दक्षिण होगा, ये तीनों होगा, पर अनुत्तर नहीं होगा। तो जिन्होंने डी बताया वेरी गुड, सबसे पहले सोनी ने बताया। चलिए आगे आते हैं 4 नंबर पे। और साढ़ का विलोम गाय होता है, बिल्कुल सही जवाब दिया है आप लोगों ने, साढ़ का विलोम गाय। 4 नंबर पे आते हैं। 4 नंबर में आपसे पूछा गया है कि इसमें सफल का विलोम नहीं है। इसीलिए कहा था मैंने कि ध्यान से आंसर करना है। चलिए, सफल का विलोम कौन सा नहीं है? असफल, विफल, कुफल, निष्फल। सफल का विलोम क्या नहीं होगा? असफल, विफल, निष्फल, कुफल। तो आपने बताया कि सी हो जाएगा, कुफल नहीं होगा। बिल्कुल, सफल का विलोम कुफल नहीं होता है। कुफल मतलब बुरा फल हो जाएगा, और सफल का मतलब तो सफल मतलब पास,
उसका फेल हो जाएगा, तो फेल मतलब असफल या विफल या निष्फल, कुफल नहीं होगा। तो 4 का जिन्होंने भी सी बताया बिल्कुल सही आंसर आया है सी। चलिए 5 नंबर पे आते हैं। 5 नंबर का प्रश्न है कि बंधन का विलोम शब्द है। चलिए आंसर करिए, बंधन का विलोम क्या होगा? बांधना होगा, ताजा होगा, फांस होगा कि मुक्ति होगा? आपने बताया कि बंधन का विलोम मुक्ति हो जाएगा। बिल्कुल, बंधन का विलोम क्या होगा? तो मुक्ति हो जाएगा। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आगे आते हैं 6 नंबर पे। 6 नंबर का प्रश्न है आपसे कि उद्यमी का विलोम बताइए। उद्यमी का विलोम व्यवसाय होगा, आलसी होगा, मेहनती होगा या वित्त होगा? तो आपने बताया कि उद्यमी का विलोम आलसी होगा। बिल्कुल सही जवाब है। उद्यमी का विलोम क्या होता है? आलसी हो जाएगा, बी ऑप्शन। चलिए 7 नंबर के प्रश्न पे आते हैं। 7 नंबर का प्रश्न है आपसे कि उपकार, उपकार का सही विलोम शब्द है। उपकार का विलोम बताइए। अपकार, अनुदार, उत्थान, अनुचित। तो आपने बताया कि उपकार का विलोम अपकार होगा। बिल्कुल सही जवाब है। उपकार का विलोम क्या होगा? अपकार हो जाएगा। उत्थान का तो पतन होता है, और अनुदार का उदार हो जाएगा, और अनुचित का उचित हो जाएगा। चलिए 8 नंबर के प्रश्न पे आते हैं। 8 नंबर का प्रश्न आपसे किया गया है कि आगामी शब्द का सही विलोम बताइए। यहाँ पे दिया गया है आगामी, तो आगामी का विलोम क्या होगा? अंत होगा, इति होगा, विराग होगा या गत होगा? आपने बताया डी कि आगामी का विलोम गत होगा, और बिल्कुल सही जवाब आया है। आगामी का विलोम क्या होगा? गत हो जाएगा, डी। अगला प्रश्न है 9 नंबर का। 9 नंबर में आपसे पूछा गया है क्षणिक का विलोम बताइए। क्षणिक का विलोम शाश्वत, शोक, अधम, निषेध। तो आपका आंसर आया है कि क्षणिक का विलोम शाश्वत हो जाएगा। बिल्कुल, क्षणिक मतलब कुछ समय के लिए रहने वाला, और शाश्वत मतलब हमेशा रहने वाला। तो क्षणिक का विलोम शाश्वत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10 नंबर का। 10 नंबर में आपसे पूछा गया है जंगम, जंगम शब्द का विलोम बताइए। विरल होगा, स्थावर होगा, अज्ञात होगा, शोक होगा? तो आंसर करिए सभी कि जंगम का विलोम क्या होगा। आपने बताया कि जंगम का विलोम अस्थावर होगा। बिल्कुल सही जवाब है। जंगम का क्या हो जाएगा? अस्थावर हो जाएगा, बी ऑप्शन। आगे आते हैं 11 नंबर पे। 11 नंबर का प्रश्न है कि उन्मूलन, उन्मूलन शब्द का विलोम होगा। उन्नयन होगा, आरोपण होगा, रोपण होगा कि उपयुक्त में से कोई नहीं? उन्मूलन का विलोम बताइए। आपने बताया रोपण होगा। बिल्कुल, उन्मूलन का विलोम क्या हो जाएगा? रोपण हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 12 नंबर का। 12 नंबर में आपसे पूछा है महार्धता, महार्धता का विलोम बताइए।
महार्धता का विलोम क्या होगा? शुचिता होगा, अत्यर्धता होगा, अल्पार्धता होगा कि उपयुक्त में से कोई नहीं? सारे विलोम शब्द बिल्कुल इंपॉर्टेंट हैं, तो इसे ध्यान से बिल्कुल आंसर करना है। तो आपने बताया कि महार्धता का विलोम अल्पार्धता हो जाएगा, बिल्कुल सी हमारा सही है। महार्धता का विलोम अल्पार्धता। चलिए 13 नंबर के प्रश्न पे आते हैं। 13 नंबर में आपसे पूछा गया है अपकीर्ति का विलोम। अपकीर्ति का विलोम बताइए। अपयश, उपचय, सुकीर्ति, सुवर्ण। अपकीर्ति का विलोम आपने बताया कि अपकीर्ति का विलोम सुकीर्ति होगा, बिल्कुल सही। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अपकीर्ति का विलोम क्या होता है? सुकीर्ति। चलिए 14 नंबर पे आते हैं। 14 नंबर में अभ्यस्त का विलोम बताइए। अभ्यस्त का विलोम होगा सदोष, वितल, विरक्त, अनभ्यस्त। अभ्यस्त का विलोम तो 14 का डी, बिल्कुल बहुत बढ़िया आंसर आया है। अभ्यस्त का विलोम अनभ्यस्त हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं 15 नंबर पे। 15 नंबर में आपसे पूछा गया है कि दाता का विलोम बताइए। दाता शब्द का विलोम। दाता का दानव होगा या देने वाला होगा या मसीहा होगा या याचक होगा? दाता का विलोम क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल दाता का विलोम याचक होता है। ठीक, दानव नहीं होगा। दानव का विलोम तो मानव हो जाएगा। मसीहा का विलोम आपका हो जाएगा, इसका विलोम इसका तो अभी नहीं दिया है, मसीहा का देखना पड़ेगा इसका विलोम क्या होगा। लेकिन दानव का मानव होगा और दाता का याचक होगा। हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए 16 नंबर पे आते हैं। 16 नंबर का प्रश्न है कि आविर्भाव। आविर्भाव का विलोम बताइए। आविर्भाव का विलोम क्या है? केवीएस में आ चुका है ये। अंतर्धान होगा, सुप्त होगा, तिरोभाव होगा या समभाव होगा? तो आपका आंसर आया है कि आविर्भाव का विलोम तिरोभाव होगा। वेरी गुड। आविर्भाव का विलोम तिरोभाव होता है। ये केवीएस टीजीटी में आया हुआ है क्वेश्चन, तो ये ध्यान देना है कि आविर्भाव का विलोम तिरोभाव। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं 17 नंबर पे। 17 नंबर में आपको बताना है आग्रह। आग्रह का विलोम बताइए। याचना होगा, दुराग्रह होगा, साग्रह होगा या अनुरोध होगा? आग्रह का विलोम क्या हो जाएगा? तो 17 का आंसर आया है बी, कि आग्रह का विलोम दुराग्रह हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही जवाब आया है। आग्रह का विलोम दुराग्रह होता है। ठीक, तो हमारा बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 18 नंबर का। 18 नंबर में आपसे पूछा गया है स्वधर्म। स्वधर्म शब्द का विलोम है। स्वधर्म का विलोम बताइए। अधर्म होगा, परधर्म होगा, विधर्म होगा या सुधर्म होगा? स्वधर्म का विलोम क्या होगा? ये जीआईसी में आया हुआ है क्वेश्चन, और बहुत लोग इसका विधर्म भी लगा देते हैं, लेकिन नहीं, इसका आपने बताया बी बिल्कुल सही जवाब है आपका। स्वधर्म का विलोम परधर्म होता है। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे भी सही है। अगले प्रश्न पे आते हैं 19 नंबर पे।
बहुत आसान प्रश्न है ये तो। हर्ष का विलोम बताइए। हर्ष का विलोम क्या होगा? विषाद होगा, प्रहर्ष होगा, खुशी होगा या नीरव होगा? तो आपने बताया कि हर्ष का विलोम विषाद हो जाएगा। बिल्कुल, हर्ष मतलब खुशी उल्लास और विषाद मतलब दुख या गम। तो हर्ष का विलोम विषाद हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 20 नंबर का। 20 नंबर में आपसे पूछा गया है कि कौन सा विलोम युग्म सही है। 4 जोड़े दिए गए हैं विलोम शब्द के और आपको बताना है कि इन चारों में से सही कौन सा दिया है। औपचारिक का अनौपचारिक है, ऋजु का मृदु है, कटु का तीक्ष्ण है और छत का विछत है। तो यहाँ पे कौन सा सही दिया गया है? 3 तो गलत दिया है, 1 सही दिया है जोड़ा, उसी को आपको पहचानना है। तो 20 का ए, आपने बताया कि ए ऑप्शन सही होगा और बिल्कुल सही जवाब आया है आप लोगों का कि औपचारिक का अनौपचारिक क्या है, सही है हमारा। क्योंकि ऋजु का हमारा वक्र होता है या कुटिल होता है, मृदु नहीं होता है। मृदु मतलब तो कोमल हो जाएगा, तो ये हमारा ऐसे कट गया। फिर कटु, कटु का तीक्ष्ण नहीं होता है, कटु का मधु हो जाएगा या मृदु हो जाएगा, ये भी कट गया। छत का विछत नहीं होता है, छत का अछत होता है, तो ये भी कट जाएगा। बचा हमारा ए ऑप्शन, औपचारिक का अनौपचारिक विलोम युग्म सही है। 21 नंबर का प्रश्न है कि किस विकल्प में सही विलोम शब्द नहीं है। यहां भी आपको सेम क्वेश्चन है, 4 जोड़े दिए गए हैं और किसमें सही नहीं है ये बताना है। वहां पे है बताना था, यहाँ पे नहीं बताना है। यहाँ पे 3 ठो सही दिया गया है, 1 गलत दिया गया है। इप्सित का अभिप्सित दिया है, उर्वर का अनुर्वर दिया है, भीरु का निर्भीक है और श्वेत का श्याम है। तो 21 का आंसर करिए आप लोग। यहाँ पे कौन सा सही नहीं दिया है? 21 का ए आया है और सोनी ने सी भी बताया है। सी तो हो जाएगा सोनी। भीरु मतलब डरपोक होगा और उसका विलोम निर्भीक हो जाएगा, ठीक, जिसे डर न लगता हो, भय रहित। तो ये तो सही दिया गया है, भीरु का निर्भीक होता है, ठीक। और श्वेत का श्याम होता ही है, उर्वर का अनुर्वर होता है, लेकिन इप्सित का अभिप्सित नहीं होता है, इप्सित का अनिप्सित होता है। क्या होगा? अनिप्सित, ठीक। और यहाँ पे क्या दिया है? यहाँ पे अभिप्सित दिया है, इसीलिए क्या है हमारा, ये गलत है। तो 21 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए 22 नंबर पे आते हैं। 22 नंबर में आपसे पूछा गया है अतिवृष्टि। अतिवृष्टि का विलोम बताइए। गुड इवनिंग बलदाव जी। चलिए अतिवृष्टि का विलोम क्या होगा? अनावृष्टि, कम वृष्टि, अवृष्टि या वृष्टि? तो आपने बताया कि अतिवृष्टि का विलोम अनावृष्टि होगा, बिल्कुल सही जवाब है, अतिवृष्टि का विलोम अनावृष्टि। अगला प्रश्न है 23 नंबर का। 23 नंबर में प्रश्न है आपसे कि अदृश्य का विलोम है। अदृश्य का विलोम बताइए। अदृश्य का विलोम होगा लौकिक, अलौकिक, दृश्य, रहस्य। तो आपने बताया सी ऑप्शन कि अदृश्य का विलोम दृश्य हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है। अदृश्य मतलब न दिखाई देना और दृश्य मतलब दिखाई देना। तो हमारा सी ऑप्शन क्या है? सही है और बिल्कुल आसान प्रश्न था ये। चलिए 24 नंबर पे आते हैं।
24 नंबर में आपसे पूछा गया है प्रवृत्ति। प्रवृत्ति शब्द का विलोम क्या होगा? विरक्ति होगा, निवृत्ति होगा, संवृत्ति होगा या अनुरक्ति होगा? प्रवृत्ति का विलोम बताइए। बी आया है आंसर। भी तो ऑप्शन में ही नहीं है धर्मेंद्र जी। 24 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब है। प्रवृत्ति का विलोम निवृत्ति होता है और आपने बी बताया भी है। चलिए अगला प्रश्न है 25 नंबर का। 25 नंबर में आपको अनुरक्त का विलोम बताना है। अनुरक्त का विलोम बताइए। विरक्त होगा, विराग होगा, प्रतिकूल होगा या त्याग होगा? अनुरक्त का विलोम क्या होगा? तो यहाँ पे आपका आंसर आया है कि विरक्त हो जाएगा। बिल्कुल अनुरक्त का विलोम विरक्त हो जाएगा। जिन्होंने भी ए बताया है 25 का, बिल्कुल सही जवाब है उनका। अनुरक्त का विलोम विरक्त। चलिए 26 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। प्रामाणिक का विलोम बताइए। प्रामाणिक शब्द का विलोम होगा ऐतिहासिक होगा, काल्पनिक होगा, वास्तविक होगा या अप्रामाणिक होगा? 26 का ए नहीं होगा बलदाऊ जी। ए कैसे हो जाएगा? प्रामाणिक का ऐतिहासिक नहीं होता है। और धर्मेंद्र जी ने बी बताया है, काल्पनिक भी नहीं होता है। काल्पनिक तो यथार्थ का विलोम होता है। ठीक, प्रामाणिक का विलोम अप्रामाणिक हो जाएगा। प्रामाणिक का विलोम अप्रामाणिक। तो 26 का जिन्होंने डी बताया है उनका आंसर केवल सही है। चलिए 27 नंबर पे आते हैं। 27 नंबर का प्रश्न है अनुपभुक्त का विलोम है। कोई बात नहीं। चलिए अनुपभुक्त का विलोम बताइए। अच्छा वो 25 का था, आपने नंबर नहीं लिखा था इसीलिए ध्यान नहीं दिया मैंने। चलिए अनुपभुक्त का विलोम क्या होगा? उन्मूलन होगा, उपभुक्त होगा या उपयुक्त होगा या अभ्यंतर होगा? तो 27 का आंसर दिया है आप लोगों ने बी ऑप्शन की अनुपभुक्त का विलोम उपभुक्त होगा। और बिल्कुल सही जवाब आया है कि अनुपभुक्त का विलोम उपभुक्त हो जाएगा। बी हमारा यहाँ पे करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं 28 नंबर पे। 28 नंबर में पूछा गया है रित का विलोम बताइए। रित का विलोम क्या होगा? रित अवेक्षा होगा या अवृद्ध होगा या अनृत होगा या अवैध होगा? रित का मतलब होता है सत्य। इसका अर्थ अगर देखेंगे तो सत्य होता है रित का मतलब। तो इसका विलोम आपको बताना है। तो सत्य का विलोम हम असत्य बता देते हैं, तो रित का विलोम अनृत हो जाएगा। और आप सभी लोगों ने बिल्कुल सही बताया भी है। सभी का जवाब सी आया है और आपका जवाब बिल्कुल सही है। हाँ 27 का बी होगा। बिल्कुल शिवलखन पासी जी ने बी बताया है। 27 का बी होगा, लेकिन हम लोग 28 नंबर पे आ चुके हैं। 28 का सी हो जाएगा। चलिए 29 नंबर में आपसे पूछा गया है आकर्षण का विलोम। आकर्षण का विलोम बताइए। विकर्षण होगा, कर्षण होगा, कुरूप होगा, सुंदर होगा? आकर्षण का विलोम क्या होगा? तो आकर्षण का विलोम विकर्षण हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब है। आकर्षण का विलोम विकर्षण। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं 30 नंबर पे।
30 नंबर का प्रश्न है, प्रस्तुत का विलोम बताइए। प्रस्तुत का विलोम क्या होगा? स्तुति होगा, अप्रस्तुत होगा, प्राप्त होगा या अप्राप्त होगा? तो 30 का आपने बताया कि प्रस्तुत का विलोम अप्रस्तुत होगा। बिल्कुल, प्रस्तुत का विलोम क्या होगा? अप्रस्तुत हो जाएगा। और प्राप्त का विलोम तो यहाँ पे दे ही दिया है, अप्राप्त। और स्तुति दिया है आपका, तो स्तुति का विलोम क्या होगा? निंदा होता है। स्तुति का विलोम क्या हो जाएगा? निंदा हो जाएगा। ठीक, तो ये ध्यान देना है। तो हमारा 30 नंबर का जो आंसर है वो बी होगा। चलिए 31 नंबर पे आते हैं। 31 नंबर में आपसे पूछा है, आधार का विलोम बताइए। कोई बात नहीं, नेटवर्क सही नहीं है तो चलिए, आधार का विलोम बताइए। आधेय होगा, पाथेय होगा, प्रसार होगा या विधेय होगा? तो आपने बताया कि आधेय हो जाएगा और बहुत बढ़िया जवाब आया है। आधार का विलोम क्या होता है? आधेय होता है, ए ऑप्शन। और सभी ने 31 का ए बताया है। चलिए आगे बढ़ते हैं 32 नंबर पे हम लोग। 32 नंबर का प्रश्न है आपसे कि एक शब्द का विलोम होगा। एक शब्द का विलोम बताइए। अधिक होगा, अनेक होगा, बहुत होगा या सब होगा? एक का विलोम, तो ये भी बहुत आसान है। एक का विलोम तो अनेक हो जाएगा। ठीक, एक का विलोम क्या होगा? अनेक होगा। तो 32 का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये देखिए डीएसएसबी में पूछा है। डीएसएसबी में व्याकरण बहुत आसान पूछता है वहां। बाकी केवीएस हो गया, एनवीएस हो गया, पीजीटी हो गया, यहाँ पे व्याकरण का थोड़ा लेवल हाई रहता है, लेकिन डीएसएसबी इजी रखता है व्याकरण को। चलिए 33 नंबर पे आते हैं। 33 नंबर में आपसे पूछा गया है विवाद। विवाद का विलोम बताइए। विवाद का विलोम वैमनस्य होगा, निर्विवाद होगा, कलह होगा या संवाद होगा? तो यहाँ पे तो ट्रिक लगाइए। ठीक, विवाद का विलोम निर्विवाद हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं 34 नंबर पे। 34 नंबर का प्रश्न है, आदान। आदान का विलोम बताइए। आदान का विलोम होगा संधान होगा, कृपान होगा, विदान होगा या प्रदान होगा? तो आपने बताया कि आदान का विलोम प्रदान हो जाएगा। बिल्कुल सही, आदान का विलोम प्रदान ही होता है। तो 34 का जिसका आंसर डी आया है बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 35 नंबर पे आते हैं हम। 35 नंबर में पूछा गया है अपराधी। अपराधी का विलोम है निरपराध है, मुजरिम है, सज्जन है, दयालु है? अपराधी का विलोम बताइए। 35 नंबर के क्वेश्चन का आंसर करिए। आपने बताया कि अपराधी का विलोम निरपराध हो जाएगा। निरपराधी रहता तो ज्यादा सही रहता। ठीक, अपराधी का विलोम निरपराधी या निरपराध भी सही है। तो हमारा ए क्या है? बिल्कुल सही आंसर है, अपराधी का विलोम निरपराध। चलिए 36 नंबर पे आते हैं। 36 नंबर में आपसे पूछा गया है, एनबीएस में आया है ये और बहुत बार पूछा जाता है, गौरव का विलोम बताइए। गौरव का विलोम क्या होगा?
मुजरिम का विलोम शायद वादी होता है। हाँ, निरपराधी शुद्ध होता है, निरपराधी गलत होता है, इसीलिए वहां पे निरपराधी लिखा था। हाँ, मुजरिम का विलोम शायद वादी या मुद्दई पढ़ा था मैंने, यही होना भी चाहिए, वादी या मुद्दई, देखना पड़ेगा एक बार। चलिए 36 का क्या है हमारा, डी बिल्कुल सही है। 37 नंबर पे आते हैं। 37 में आपको बताना है आर्ष का विलोम। आर्ष का विलोम क्या होगा? आपके सामने विकल्प है हार्ष, कर्मठ, अनार्य, अनार्ष। तो 37 का आपने आंसर किया है कि आर्ष का विलोम हो जाएगा डी। बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन में चारों ऑप्शन ब्रीफ कर दिया कीजिए। अच्छा, हाँ, तो कुछ शब्द ऐसे दिए हैं जिनके विलोम होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे दिए हैं जिनका विलोम ही नहीं होता। हार्स दे दिया है, तो अब हार्स का क्या बताइए, शब्द ही गलत दिया है। ठीक, जो जरूरी है तो बता दिया जाएगा। जैसे कर्मठ है तो इसका अकर्मठ हो जाएगा, अनार्य है तो इसका आर्य हो जाएगा। ठीक, इसका विलोम हो जाएगा, लेकिन हार्स ये गलत दिया है, इसका कुछ विलोम ही नहीं होगा। आर्स का अनार्स होगा, कर्मठ का अकर्मठ होगा, और आर्य का अनार्य हो जाएगा। बिल्कुल आगे कर दिया करेंगे। चलिए, और आगे आते हैं 38 नंबर के प्रश्न पे। 38 नंबर में आपको बताना है कि सही विलोम युग्म नहीं है। चार ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है कि किसका विलोम सही नहीं दिया गया है। मधुर का कटु है, ममता का घृणा है, निर्दय का सदय है, याचक का जाचक है। तो आपने बताया 38 का डी, कि याचक का जा 38 का डी आया है। अभी सभी लोगों का आंसर नहीं आया है 38 का। चलिए सभी लोग आंसर करिए। अच्छा, आपका नेटवर्क स्लो चल रहा है, कोई बात नहीं, आंसर थोड़ा लेट आएगा और क्या। तो 38 का क्या होगा, डी हो जाएगा। याचक का क्या होता है, जाचक नहीं होता है, याचक का विलोम दाता होता है। याचक का विलोम क्या हो जाएगा, दाता हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान देना है कि याचक का दाता होता है, जाचक नहीं होता है। बाकी मधुर का कटु सही है, ममता का घृणा है, और निर्दय का सदय होता है। तो 38 का हमारा डी क्या है, सही हो गया। चलिए 39 नंबर पे आते हैं। 39 नंबर में आपसे पूछा गया है कि कौन सा विलोम युग्म सही है। कौन सा विलोम युग्म सही है? विद्वान का विदुषी, कवि का कवित्री, अथ का इति, और योगी का रोगी। तो यहाँ पे सही बताना है आपको कि कौन सा सही दिया है। आपने बताया सी वाला सही दिया है, बिल्कुल सी वाला सही है। अर्थ का विलोम क्या होता है, इति होता है, ये सही है। योगी का विलोम रोगी नहीं होता है, योगी का विलोम क्या होता है, भोगी होता है। योगी का भोगी हो जाएगा। और विद्वान का विदुषी होता है, लेकिन विदुषी यहाँ पे गलत लिखा है। विदुषी में आपका छोटा ऊ की मात्रा होता है। ठीक, तो यहाँ पे विदुषी गलत लिखा है, इसीलिए हमारा ए ऑप्शन कट जाएगा।
और यहाँ पे कवि का कवित्री गलत लिखा है, कवित्री ऐसे नहीं लिखा जाता है, यहाँ पे क्या है गलत लिखा है, इसीलिए हमारा ये भी ऑप्शन कट जाएगा। तो हमारा बचा सी ऑप्शन, अर्थ का इति बिल्कुल सही है। चलिए 40 नंबर पे आते हैं। 40 नंबर में आपको बताना है सामिश का विलोम। सामिश का विलोम बताइए, अभी पीछे आया हुआ था ये प्रश्न। आमिष होगा, अनामिष होगा, निरामिष होगा, क्या होगा सामिश का विलोम? तो आपने बताया कि सामिश का विलोम निरामिष होगा, बिल्कुल सही जवाब है। क्योंकि आमिष और सामिश एक ही बात होता है, ठीक। लेकिन सामिश का विलोम हमारा निरामिष हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं 41 नंबर पे। 41 नंबर में आपसे पूछा गया है कि संतोषी का विलोम होगा। संतोषी का विलोम बताइए। आपने बताया कि संतोषी का विलोम असंतोषी हो जाएगा, बिल्कुल सही। सी ऑप्शन क्या है हमारा, सही है, संतोषी का विलोम असंतोषी होता है। चलिए 42 नंबर के प्रश्न है समीकरण का विलोम। समीकरण का विलोम होगा, समाधान होगा, निराकरण होगा, विषमीकरण होगा या आलेख होगा। तो आपने बताया कि समीकरण का विलोम विषमीकरण होता है, बिल्कुल समीकरण का विलोम विषमीकरण हो जाएगा, सी ऑप्शन। चलिए 43 नंबर पे आते हैं। 43 नंबर का प्रश्न है अगम। अगम का विलोम बताइए। अगम का विलोम शब्द क्या होगा? सुगम है, दुर्गम है, आगम है, अवागमन है। अगम का विलोम तो बिल्कुल अगम का विलोम सुगम हो जाएगा, ठीक। दुर्गम नहीं होगा, आगम नहीं होगा और अवागमन भी नहीं होगा। अगम का विलोम क्या होगा? सुगम हो जाएगा। आगम गलत दिया है, अवागमन भी गलत दिया है, ठीक। यहाँ पे आपका अगम का विलोम सुगम होगा, ए ऑप्शन। चलिए 44 नंबर पे आते हैं। 44 में आपको बताना है मूक। मूक शब्द का विलोम क्या होगा? मूक मतलब चुप रहने वाला व्यक्ति, जो बिल्कुल शांत हो या कम बोलता हो। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? हाँ बिल्कुल, मूक का विलोम वाचाल हो जाएगा। वाचाल मतलब बहुत अधिक बोलने वाला या बातें करने वाला। बाकी अमुक, शुक, हुक ये सब गलत शब्द दिए हैं। सुक का विलोम क्या होगा? हुक का विलोम क्या होगा? ठीक, तो ये शुद्ध शब्द नहीं है, तो इनका विलोम क्या बताया जाए? बाकी आपका मुख का वाचाल होगा, बिल्कुल सही है, ठीक। विलोम भी तो शुद्ध शब्दों का ही होगा, जो शब्द ही अशुद्ध रहेगा उसका विलोम क्या बताएंगे। चलिए 45 नंबर पे आते हैं। 45 नंबर में पूछा है उपत्यका का विलोम। तो आपने बताया सी कि उपत्यका का विलोम अधित्य का होगा। हाँ बहुत सही जवाब है, उपत्यका का विलोम अधित्य का हो जाता है, ठीक। घाटी का विलोम आपका समतल हो जाएगा। और विसर्जन का विलोम अगर देखा जाए तो स्थापना हो जाता है, ठीक। और उपत्यका का विलोम अधित्य का हो जाएगा। तो 45 का हमारा यहाँ पे सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है 46 नंबर का। 46 नंबर में पूछा गया है पाश्चात्य का विलोमार्थक शब्द है।
पाश्चात्य का विलोमार्थक शब्द है। तो बिल्कुल पाश्चात्य का विलोमार्थक क्या हो जाएगा? पौवार्त्य हो जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक, बाकी आपका पूर्वीय दिया है, पूर्वीय का विलोम पश्चिमी हो जाएगा। सॉरी, ये पूर्वी यहाँ पे है, इसका विलोम क्या हो जाएगा? पश्चिमी हो जाएगा। तो ये ध्यान देना है। चलिए आगे आते हैं 47 नंबर पे। सैतालीस नंबर में आपसे पूछा गया है स्वार्थ का विलोम होगा। तो बिल्कुल स्वार्थ का विलोम आया है ए और बी। बी भी आ गया है कि निस्वार्थ हो जाएगा, और ए भी आया है कि स्वार्थ का विलोम परमार्थ होगा। और बिल्कुल जिन्होंने ए बताया है उनका आंसर क्या है? सही है। यहाँ पे स्वार्थ का विलोम परमार्थ होता है, ना कि निस्वार्थ होता है। तो 47 का हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है। चलिए 48 पे है। 48 में पूछा गया है प्रत्यक्ष का विलोम। प्रत्यक्ष का विलोम क्या होगा? समक्ष होगा, विपक्ष होगा, परोक्ष होगा, अदृश्य होगा? प्रत्यक्ष का विलोम बताइए। तो आपने बताया कि प्रत्यक्ष का विलोम परोक्ष हो जाएगा। बिल्कुल, प्रत्यक्ष मतलब क्या होता है? आंखों के सामने, और परोक्ष मतलब आंखों से परे, जो ना दिखाई दे। तो प्रत्यक्ष का विलोम परोक्ष हो जाएगा। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। और अदृश्य का भी हमने देखा था पीछे, दृश्य होता है। चलिए 49 नंबर पे आते हैं, और 49 नंबर का प्रश्न है आचार शब्द का विलोम। आचार का विलोम बताइए। तो 49 का ए आया है, बी आया है, बी नहीं होगा अंशु जी, अनाचार नहीं होता, ये गलत लिखा है, अशुद्ध शब्द है। ठीक, अनाचार होता है। आचार का विलोम क्या हो जाएगा? अनाचार। तो जिन्होंने ए बताया है उनका आंसर क्या है? सही है, आचार का विलोम अनाचार। 50 नंबर का प्रश्न है अपव्यय। अपव्यय शब्द का विलोम होगा। अधिव्यय, व्यय, मितव्यय, इनमें से कोई नहीं। अपव्यय का विलोम क्या होगा? तो 50 का आपने बताया कि अपव्यय का विलोम मितव्यय हो जाएगा। बहुत बढ़िया, अपव्यय का विलोम क्या हो जाएगा? मितव्यय। चलिए अगला प्रश्न है हमारा 51 नंबर का, और 51 नंबर में आपसे पूछा गया है आवरण शब्द का विलोम है। आवरण का विलोम क्या होगा? अनावरण होगा, आचरण होगा, सुवर्ण होगा, या अवज्ञा होगा? तो बिल्कुल आवरण का विलोम अनावरण हो जाएगा। ए ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। 52 नंबर पे आते हैं। 52 नंबर में आपको यस का विलोम बताना है। किसका? यस का विलोम बताइए क्या होगा? सुयश होगा, या यशहीन होगा, या अपयश होगा, या कुयश होगा? यश का विलोम क्या होगा?
हाँ, यश का विलोम अपयश होता है। ठीक, सुयश, यशहीन और कुयश ये तीनों गलत दिया है। यश का विलोम क्या हो जाएगा? अपयश हो जाएगा। और जिन्होंने भी 52 का सी बताया है बिल्कुल सही जवाब है उनका। यश का विलोम अपयश। आगे आते हैं 53 नंबर पे। और 53 नंबर में प्रश्न है आपसे कि दिन का विलोम बताइए। दिन का विलोम शब्द बताइए। अब इससे आसान क्या पूछेगा? ये केवीएस में पूछा है दिन का विलोम। बिल्कुल, दिन का विलोम रात हो जाएगा। ठीक, और सुदिन ये तो इसका कोई विलोम ही नहीं होगा। और दुर्दिन या इसका भी यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। सुबह का विलोम शाम हो जाएगा। ठीक, और दिन का विलोम क्या होगा? रात हो जाएगा। तो 53 का हमारा यहाँ पे सी क्या है? बिल्कुल सही है। चलिए 54 नंबर पे आते हैं। 54 नंबर में आपको हर्ष का विलोम बताना है। हर्ष, हर्ष मतलब लघु या छोटा होता है। तो इसका विलोम क्या होगा? लंबा होगा या विशाल होगा या दीर्घ होगा या बड़ा होगा? तो बिल्कुल हर्ष का विलोम क्या होगा? दीर्घ हो जाएगा। ठीक, सी ऑप्शन, हर्ष का विलोम दीर्घ होता है। चलिए 55 नंबर में आपको बताना है गमन का विलोम। गमन का विलोम है आना है, उतरना है, रुकना है या आगमन है? गमन मतलब कि जाना और आगमन मतलब आना। तो हमारा क्या है? गमन का विलोम डी हो जाएगा, आगमन। 56 नंबर पे आते हैं। 56 नंबर में आपसे पूछा गया है स्वप्न का विलोम बताइए। स्वप्न का विलोम दिवा स्वप्न होगा या खुमारी होगा या निद्रा होगा या जागरण होगा? स्वप्न का विलोम क्या होगा? तो आपने बताया 56 का डी कि स्वप्न का विलोम जागरण होता है। और बिल्कुल सही जवाब है, स्वप्न का विलोम क्या होता है? जागरण हो जाएगा। और आप सभी लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, जागरण। चलिए 57 नंबर पे आते हैं। उपजाऊ, उपजाऊ का विलोम बताइए। सिंचित होगा, खाद होगा, ऊषर होगा या बंजर होगा? उपजाऊ का विलोम क्या होगा? तो उपजाऊ का विलोम यहाँ पे आंसर आ रहा है डी। चलिए और तो बिल्कुल सही जवाब है, उपजाऊ का विलोम क्या होता है? बंजर होता है। तो बिल्कुल सही आंसर आया है आप लोगों का। और ये क्वेश्चन तो यूपीटीजीटी में आया हुआ है, उपजाऊ का विलोम बंजर। ठीक, और ऊसर, ऊसर उर्वर का विलोम होता है। ये किसका विलोम है? तो उर्वर का विलोम ऊसर होता है। और सिंचित किसका है? तो सिंचित का विलोम असिंचित हो जाएगा। क्या होगा? असिंचित। और खाद का विलोम अखाद्य हो जाता है। ठीक, तो इस तरह हमारा 57 नंबर का क्वेश्चन, इसका आंसर डी क्या है? बिल्कुल सही है, उपजाऊ का विलोम बंजर। चलिए 58 नंबर पे आते हैं। 58 नंबर का है आर्द्र। आर्द्र का विलोम क्या होगा? आर्द्र का नम होगा, शुष्क होगा, गीला होगा या लचीला होगा?
तो बिल्कुल आर्द्र का विलोम होगा शुष्क। आर्द्र का विलोम क्या होगा? शुष्क हो जाएगा। और आप सभी लोगों ने सही आंसर किया है, आर्द्र का शुष्क। और गीला दिया है तो गीला का विलोम सूखा हो जाएगा। और नम का विलोम क्या हो जाएगा? नम का कटु हो सकता है, कठोर हो सकता है। और लचीला का भी कठोर हो जाएगा। ठीक, लचीला मतलब मुलायम होता है, तो इसका भी विलोम कठोर हो सकता है। ठीक, बाकी हमारा आर्द्र का विलोम शुष्क होगा, बी ऑप्शन। चलिए 59 नंबर पे आते हैं। 59 नंबर में आपको बताना है परुष शब्द का विलोम। परुष का विलोम बताइए। परुष का अर्थ हो जाएगा कोमल। तो परुष का विलोम क्या होगा? अपौरुष होगा, सरल होगा, कठोर होगा या कोमल होगा? तो बिल्कुल परुष का विलोम कोमल हो जाएगा। ठीक, परुष मतलब कठोर होता है। परुष मतलब क्या होता है? कठोर होता है। और कठोर का विलोम क्या होगा? कोमल हो जाएगा। शायद मैंने उल्टा बोल दिया था। ठीक, तो उसे सुधार लेंगे। ध्यान नहीं दिया। परुष का अर्थ कठोर होता है और इसका विलोम कोमल हो जाएगा। ठीक, तो डी हमारा क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए आगे आते हैं 60 नंबर पे। 60 नंबर में आपको कुटिल का विलोम बताना है। कुटिल का विलोम बताइए। जटिल होगा, रूढ़ होगा, ऋजु होगा या वक्र होगा? कुटिल का विलोम क्या होगा? तो बिल्कुल कुटिल का विलोम क्या हो जाएगा? ऋजु हो जाएगा। कुटिल का विलोम ऋजु हो जाएगा। और 60 का आपने सी आंसर दिया है, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक, कुटिल का विलोम ऋजु। ऋजु का अर्थ होता है सरल, तो कुटिल का विलोम सरल ही होगा। तो ऋजु का अर्थ सरल होता है, तो इसीलिए हमारा सी ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। कुटिल का विलोम ऋजु हो जाएगा। चलिए 61 पे आते हैं। 61 में आपको बताना है आवाहन का विलोम। आवाहन का विलोम शब्द है 60/60। चलिए अभी और 5 प्रश्न देखने हैं। अभी कुछ और प्रश्न बचे हुए हैं विलोम शब्द से। आवाहन का विलोम बताइए। तो बिल्कुल आवाहन का विलोम विसर्जन हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या है हमारा? सही है। 65 तक कर लेते हैं, फिर रहने दिया जाएगा। आवाहन का विलोम क्या होगा? विसर्जन होगा, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 62 पे आते हैं। 62 में पूछा गया है आपसे आशक्त का विलोम है। आशक्त का विलोम क्या होगा? विरक्त होगा, अनुरक्त होगा, संसक्ति होगा या विभक्त होगा? आशक्त का विलोम। तो आपने बताया कि आशक्त का विलोम विरक्त हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है। आशक्त का विलोम विरक्त हो जाएगा। ठीक, ए ऑप्शन क्या है हमारा? सही है। चलिए 63 नंबर पे आते हैं। 63 नंबर में आपसे पूछा गया है कि कौन सा विपरीतार्थक युग्म सही सुमेलित है। सही बताना है। यहाँ पे विलोम शब्दों का जोड़ा दिया गया है और आपको बताना है कि कौन सही सुमेलित है। 3 गलत सुमेलित है, 1 सही है।
बिल्कुल। औरस का जारज क्या है? सही सुमेलित है। औरस का विलोम क्या होता है? जारज होता है। औरस मतलब अपनी माँ से उत्पन्न हुआ बालक, और जारज मतलब दूसरी माता से उत्पन्न हुआ। ठीक, तो हमारा क्या है? बी बिल्कुल सही है। चलिए 64 पे आते हैं। 64 का प्रश्न है तिमीर। तिमिर का विलोम होगा। तिमिर शब्द का शुद्ध विलोम क्या हो जाएगा? तिमिर का अर्थ हो जाएगा अंधकार। इसका अर्थ क्या होता है? अंधकार होता है। तो आपको बताना है कि तिमिर का अर्थ होगा। बिल्कुल 64 का डी हो जाएगा। तिमिर का अर्थ आलोक होता है। ठीक, तो आप सभी ने बिल्कुल सही आंसर किया है डी। चलिए 65 पे आते हैं, और आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है 65 नंबर का। महात्मा। महात्मा शब्द का विलोम होगा। दुष्ट होगा, दुर्जन होगा, दुरात्मा होगा, या पापी होगा? महात्मा का विलोम बताइए। तो आपने बताया कि महात्मा का विलोम दुरात्मा हो जाएगा। बिल्कुल, महात्मा मतलब महान है जो आत्मा, कर्मधारय समास यहाँ पे हो जाएगा। और दुरात्मा मतलब जो बुरी है, नीच है जो आत्मा, उसे हम दुरात्मा कहेंगे। ठीक, तो यहाँ पे सी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। और दुष्ट का भी सज्जन हो जाएगा विलोम, दुर्जन का भी सज्जन होगा। ठीक, महात्मा का दुरात्मा हमारा यहाँ पे सही है। तो 65 में से आपका स्कोर कितना रहा? क्वेश्चन इजी ही थे, सब पढ़े हुए थे क्योंकि सब पेपर में आए हुए थे। तो बिल्कुल सरिता जी ने बहुत अच्छा स्कोर किया है। 65 में 65। प्रतिभा जी ने भी बहुत अच्छा किया है, लेकिन इन्होंने अपना स्टार्टिंग में ही एक क्वेश्चन गलत कर दिया था। ठीक, तो हाईएस्ट स्कोर रहा आज का 65 में से 65। ठीक, सरिता जी का भी अच्छा है, बलदाव जी का भी ठीक है। अच्छा 57 है आपका, बहुत बढ़िया। और सोनी का 63 है, और अंशु जी का भी 63 है। इन लोगों ने दो दो गलती किया है। आप लोगों का भी बहुत बढ़िया स्कोर है। तो विलोम शब्द और कुछ ही बचे हुए हैं। ठीक, और 15 क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि विलोम शब्द से बचे हुए हैं। फिर उसके बाद हमारा वर्तनी शुद्धि का टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। तो कल हम वर्तनी शुद्धि भी देखेंगे और विलोम भी देखेंगे। ठीक, कल दोनों देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही हम रखते हैं। फिर कल 8 बजे मिलेंगे अपने समय पे। आप सभी लोगों को क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास अच्छी लगे तो शेयर करिएगा, जो नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर कल 8 बजे मिलते हैं।